और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। हालेलुया। सब जन 10-10 वचनों को पढ़ते जाएं। स्क्रीन पे नामों को देखें। पुष्पिता सिस्टर डॉली सिस्टर रीड कर ले। पुष्पिता सिस्टर ममता सिस्टर माधुरी सिस्टर मधु सिस्टर करके एक एक दिन करके 10 वचनों को पढ़िए। सिस्टर मेरा बंगाली बाइबल पढ़ो। ओके, चलिए आप पढ़ लीजिए 10 वचनों को, और उसके बाद हिंदी में ममता सिस्टर उनको रीड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आदि पुस्तक 21 পদ। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষী সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর যে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ করো এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হোক। আর সন্ধ্যা প্রাতকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক। তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমির গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত করো, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো। ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখো, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজ উৎপাদক ঔষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আমেন। हालेलुया। इन वचनों को ममता सिस्टर 21 से लेकर 31 तक सभी हिंदी पढ़ लीजिए। अध्याय 1 21वां वचन। इसलिए ईश्वर आकाश में इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जंतुओं की और उन सब प्राणियों को भी जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया है, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 22वां वचन। और परमेश्वर ने यह कह के उसको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल से भर जाओ, फिर पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। 23वां वचन। तथा सांझ के भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 24वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु और रेंगने वाले जीव जंतु, और पृथ्वी के ऊपर वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो।
और वैसा ही हो गया। 25वां वचन, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 26वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। 27वां वचन, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28वां वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दे और उससे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आमीन। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 29वां वचन, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आमीन। आगे पढ़ो। 30वां वचन, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। 31वां वचन, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन इसको फिर से एक बार अपने मन में रीड करें, और जिनके पास कॉपीज नहीं है कॉपीज ले आए, अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें। हम सारे विषय देखेंगे। इसमें कौन सी विषय देखेंगे? आरंभ की विषय देखेंगे। समझ रहे हो? इसीलिए इसका नाम रखा गया उत्पत्ति। क्लियर समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इसीलिए उसका नाम रखा गया उत्पत्ति, क्योंकि इसमें सारे उत्पन्न वाली चीजें हैं। जैसे वचन में हमने इतना सारा वचन हमने पढ़ा, एक का जब हमने वचन पढ़ा उसमें क्या विषय कि परमेश्वर ने पहले ये चीजें देखा और परमेश्वर की आत्मा कहाँ पर थी, परमेश्वर स्टार्टिंग कैसे हुआ, परमेश्वर कैसे बढ़ा। हालेलुया। क्या समझ रहे हो? परमेश्वर की जन्म कैसे हुई। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहाँ से थी, फिर परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया, किस तरीके से परमेश्वर दुनिया को सजाते गया, डिजाइन करते गया, एक एक कमी बनाते गया। उसने दिन देखा, दिन के बाद उसने रात बना दिया। तो परमेश्वर ने 7 दिनों तक काम किया। राइट? कितने दिनों तक काम किया? नहीं, सॉरी, 6 डेज। 7वां दिन भी वो काम करता है, लोगों के लिए, लोगों को हीलिंग करता है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग 6 डेज गॉड इज वर्किंग। हालेलुया। तो सुनो मेरी बात, तो आपका काम क्या है? कितने लोग काम करोगे?
कितने लोग काम करोगे? तो अभी जो आपका काम है 3 से लेकर 5 बजे के अंदर, जो मेन आपने अभी बेस देखा, जो बेसमेंट देखा, उसमें क्या देखा? 6 डेज, राइट? 6 डेज में गॉड ने वर्क किया। अब इस 6 डे में गॉड ने क्या वर्क किया? कभी दिन बनाया, कभी रात बनाया, कभी लोगों को बनाया, कभी ये बनाया, वो बनाया। उसका शॉर्टकट फॉर्म आप निकाल के मुझे बताओगे। जैसे परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, इसका मतलब परमेश्वर ने क्या काम किया? परमेश्वर ने पहले दिन बनाया, यानी क्या बनाया? उसने एक लाइट बनाया, ठीक है? एक लाइट बनाया। परमेश्वर ने दिन बनाया, शॉर्टकट फॉर्म। परमेश्वर ने लाइट बनाया, मतलब ये फर्स्ट डे पर परमेश्वर ने काम किया, वो परमेश्वर ने लाइट बनाया, ठीक? फिर सेकेंड डे उसने क्या किया? मान लो लाइट को देखकर उसने क्या बन दिया? अंधकार बना दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जो सेकेंड डे में परमेश्वर देख रहा है आपसे, आज ये उसके साथ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर मैच नहीं हो रहा तो नेक्स्ट किया। समझ रहे मेरी बात? जो 6 डे की जो काम है, मेरे ख्याल से आप समझ भी नहीं पाओगे, तो थोड़ा परमेश्वर से प्रार्थना करो, थोड़ा आपको बुद्धि दे, आत्मा से हालेलुया, तब आप इन बात को समझ पाओगे जो मैं आपको बताना चाहता था। हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका शॉर्टकट फॉर्म निकालोगे आप। परमेश्वर ने 6 दिन में क्या क्या काम किया, और वो काम जो है कौन से कैटेगरी में जाता है? जैसे मैंने बताया, दिन बनाया तो लाइट की कैटेगरी में गया। अभी ये जो काम है परमेश्वर ने क्या बनाया? एक नया क्रिएट किया, राइट? और इसमें आप अपनी लाइफ को इंक्लूड कैसे करोगे? यानी जो फर्स्ट डे है, परमेश्वर हो सकता है मुझे भी बनाए, हो सकता है परमेश्वर मुझे लाइट की तरह बनाए, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर उसी दिन मेरे से कोई काम चाहता हो। ये 6 डेज अगर आप अलग करोगे, ये 6 डेज में आप जान पाओगे कि कौन से डे पर परमेश्वर क्या चाहता है, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? 6 डेज में आप जान पाओगे कि परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, परमेश्वर आज क्या कर सकता है। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दैट, अगर आप इस 6 डेज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कभी आप परमेश्वर के सिग्नल्स को भी जान नहीं पाओगे। आपको परमेश्वर पहले सिग्नल दे देगा, देखे आज जो ऑफिस नहीं जाना, आप उस सिग्नल को कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात? तो जो फर्स्ट फाउंडेशन है गॉड की साउंड की या गॉड की सिग्नल की अपने अंदर लेने के लिए, तो फर्स्ट 6 डेज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कितने लोगों को, कितने लोगों को नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। सुनो, मैंने क्या बोला? फर्स्ट मुझे वचन पढ़ो, 1 से लेकर, फर्स्ट डे से लेकर, जहाँ पर ये वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फर्स्ट डे में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। क्या किया? पृथ्वी और आकाश क्या बनाया? पृथ्वी और आकाश, यानी एक चीज बनाया नीचे और एक चीज बनाया ऊपर, राइट? एक चीज बनाया नीचे और दूसरा चीज बनाया ऊपर। क्या बनाया? पृथ्वी और आकाश। अभी आकाश कौन से कैटेगरी में जाता है? एयर की कैटेगरी में जाता है। सुनो मेरी बात, कौन से कैटेगरी में गया? हवा के कैटेगरी में गया। और पृथ्वी कौन से कैटेगरी में गया? वस्तु के कैटेगरी में गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो फर्स्ट डे में है वो लोगों को उड़ाना चाहता है, राइट? अभी समझे? कुछ समझ में आया? परमेश्वर जो लोगों को है, पृथ्वी है और उसने क्या बनाया? आकाश। आकाश कौन सी कलर की है? स्काई कौन सी कलर की? व्हाइट कलर की। आकाश कहाँ रहता है? हवा में रहता है। आकाश का काम क्या है? वो हवा में उड़ता है। तो फर्स्ट जो दिन जो है परमेश्वर जो करता है लोगों के सामने, वो लोगों को उड़ाना चाहता है। दैट इज मंडे। दैट इज मंडे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा इन मंडे। बोला, समझ रहे हो?
फर्स्ट क्रिएट, जो परमेश्वर आपको करेगा वो मंडे। सेकंड, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कमियां। अगर आपके अंदर आत्मा है, आप इसको इंटरप्रेट कर पाओगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या देखा? कमियां हो रही थी। कौन से डे किया? सेकेंड डे। इन सेकेंड डे उसने इंसानों की कमियां, यानी आपकी कमियां दूर करेगा। मैं आपको वचन जो प्राचीन काल का है, लेकिन मैं आपको रेमा वर्ड से आपको समझा रहा हूँ। हालेलुया। अभी कितने को समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके? सेकेंड डे में परमेश्वर ने, जो हमने पढ़ा, परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर ने अंधकार देखा, सब कुछ देखा। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ से कमियां दूर कर रहा है। शॉर्टकट फॉर्म कमियां। तो सेकेंड डे में क्या लागू होगा? परमेश्वर मेरे लाइफ से कमियां दूर करेगा। तो मुझे कौन सी प्रार्थना करना है इन सेकेंड डे? अपनी कमियों की प्रार्थना करना है। और सेकंड, जब आपके लाइफ से परमेश्वर कमियां दूर करने आ रहा हो, तब आप लोग पापों की लाइफ जी रहे हो, तब आप लोग विचार की लाइफ जी रहे हो, वैसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि सेकंड हो सकता है परमेश्वर आपको बना रहा हो। ये वर्ड है, आपको कोई नहीं समझाएगा। ये आपको कोई नहीं समझाएगा ना, तो किसी के पास है ये वर्ड जो आपको समझाएगा। किसी के पास है ही नहीं तो वो समझाएगा कहां से? इतनी डिफिकल्टी है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर ना हो, आप कभी भी समझ नहीं सकते स्टार्टिंग लेवल से परमेश्वर को। कि क्योंकि इंसान जो परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाता, उनको लगता है कि परमेश्वर साउंड से मेरे से बात करेगा। नहीं, परमेश्वर हर एक जनों के साथ एक सिग्नल देता है, कुछ संदेश देता है, कुछ मैसेजेस देता है। अगर वो नहीं जानता कि परमेश्वर पहले दिनों पर कैसे काम किया है, वो 6 डेज में कौन कौन सी तरीके से वो काम करता है। 6 डेज में मान लो फर्स्ट डे उसने पृथ्वी को बनाया, और किसको बनाया? आकाश को बनाया। तो वी कॉल नेचर एयर। परमेश्वर हो सकता है एयर से बातें करेगा, परमेश्वर हो सकता है हमने कहा पृथ्वी को बनाया, हो सकता है परमेश्वर पृथ्वी के सिग्नल से बातें करे। समझ रहे मेरी बात? अगर आपके स्पिरिट का तो नॉलेज है नहीं है, तो कभी आप परमेश्वर की लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे। एयर से बात कर रहा है, एयर से बात करके मान लो आपको आज आप परेशान हो, दुख हो, और एक पक्षी उड़ के आपके सामने चला गया, दैट इज लाइक पिजियन, ठीक है? कबूतर उतर के चला गया, मींस है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं हूं। समझ रहे मेरी बात? क्लियर समझ रहे हो? आपके क्योंकि एयर फर्स्ट परमेश्वर ने क्या बनाया? एयर। एयर मींस क्या? क्या पक्षी है? पक्षी है। वो आ गया उड़ के, ओह यू रिसीव अ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ। हालेलुया। सेकंड, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसको दूर कर दिया। इट मींस परमेश्वर मेरे साथ है, वो आपसे बातें कर रहा है। लेकिन आपने अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को अच्छे से तैयार नहीं किया, इसलिए आप उन वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे जो परमेश्वर आपको बता रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आज आप? इसलिए आज, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने मुझे इस कदर से बनाया, पता नहीं मैं कैसे बना हूँ। और एक वर्ड को जब मैं आपको बता रहा हूँ, राइट नाउ भी आत्मा से बता रहा हूँ। मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मैं आज आपकी बात बताऊंगा। हालेलुया। मैंने ये कहीं पर लिख के नहीं रखा किस तरह से परमेश्वर बातें करता है। मैं ये जानता हूँ कि जो भी बात है परमेश्वर ही हमें बताएगा। जो भी बात है परमेश्वर हमें गाइड करेगा। अगर मैं आत्मा से प्रचार कर रहा हूँ तो परमेश्वर आपके लिए जो बताना चाहता है वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। मैं पेपर पेन लेकर अभी नहीं बैठा रेडी होकर कि मैं ये आज प्रचार करूंगा। मैं बस आ गया, परमेश्वर तू जो इनको सिखाना चाहता है तू आज इनको सिखा दे। खत्म। ये अद्भुत टीचिंग्स है, आया ना? ये बहुत अद्भुत टीचिंग। आप डीपली सोचोगे, अपने आप को लकी मानो खुदा ने आपको जोड़ा।
क्योंकि ये चीज मैंने खुद नहीं लिया और अभी मैं आपको जब समझा रहा हूँ मैं खुद भी अभी ले रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। ये टीचिंग्स ऐसे नहीं मिलता है, शिक्षा ऐसे नहीं मिलता। जानो यू आर यूनिक पर्सन, परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया। आपको अपने आप को सबसे अलग बनाना है। आपको अपने पड़ोसी के साथ जुड़ना नहीं है, आपको कोई क्रिश्चियन के साथ जुड़ना नहीं है, आपको मसीह दिख गया आपको उसके साथ जुड़ना नहीं है कि वो तो मसीह है, वो ऐसे काम कर रहा है तो मुझे ये काम करने के लिए मना किया जा रहा है। वो तो क्रिश्चियनों पे विचार कर रहा है, हमें क्यों बोला जा रहा है? हालेलुया। इससे पिछले दिनों में एक बात कोई बोल रहा था कि परमेश्वर दुनिया के बारे में प्रोफेसी नहीं करता, परमेश्वर दुनिया के बारे में नहीं बताता, पवित्र आत्मा दुनिया के बारे में नहीं बताता। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है कि भूकंप आएगा प्रभु नहीं बताएगा, कोई बोलता है कोई प्रधानमंत्री बनेगा प्रभु नहीं बताएगा, तो मेरे प्रियो वो जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को लिमिटेड बनाने, कभी अपने आत्मा के अंदर परमेश्वर से उन्होंने पूछा ही नहीं कि परमेश्वर से मुझे विद्या दिखा, कि परमेश्वर कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, पुकारोगे तो सुना जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तुमने कभी उस विषय के लिए खटखटाया नहीं तो तुम्हें मिलेगा। समझ रहे नहीं? वचन कहता है, अगर आप पढ़ोगे मिलाकी का पुस्तक, वहां पर यह लिखा कि परमेश्वर अपने नबियों से बिन बातें किए कोई बात दुनिया पर प्रकट नहीं करता। We have that power, we see everything. 10 साल के बाद क्या होने वाला, we have that power, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुनिया को बनाया है। दुनिया में कुछ क्या होगा हम क्यों नहीं देख सकते, जरूर देख सकते हैं। हम 10 साल आगे जा सकते हैं, 10 साल पीछे जा सकते हैं, बट हम लिमिटेड हो चुके, दैट्स व्हाई हम देख नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो एक बेवकूफ वाली बात बता रहा था कि कभी आत्मा ये चीजें बताता नहीं है। क्या तुम आत्मा में हो? क्या तुम आत्मा में हो? क्या तुम्हारी जर्नी आत्मा में हो रही है? तो जो तुम आत्मा को जान चुके हो, क्या तुम आत्मा के साथ बैठते हो तो तुम्हें लग रहा है कि आत्मा नहीं बता सकता? वो तो आत्मा एवरीथिंग कर सकता है जो ये दुनिया में नहीं हो सकता। उसने कहा जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। आत्मा भूकंप आएगा तो भी बताएगा, आत्मा लोगों की लॉस होगी तो भी बताएगा। आप अपने स्पिरिट को जिस तरह से इस्तेमाल करोगे उसी तरह से हो जाएगा। समझ में गई मेरी बात? आत्मा किसी भी तरह पर जा सकता है। आपने देखा होगा विचक्रैफ्ट के बारे में, विचक्रैफ्ट करते हैं, वो आत्मा से करते हैं, आपकी आत्मा को मार देते हैं। कोई आदमी सोया रहता है तुरंत मर जाता है, कोई आदमी का काम नहीं होता, बंधन करके कहाँ आपको कैद करता है? आत्मा में कैद करता है। वो व्यक्ति अपनी आत्मा को शैतानिक द्वारा तैयार करा तो वो शैतानिक आत्मा के द्वारा बंदी ले रहा है। लेकिन हम अपनी आत्मा को परमेश्वर की तरह तैयार करेंगे तो परमेश्वर की तरह बंदी लेंगे। हालेलुया। वो आपके अंदर है। हाउ आई डिजाइन माय स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा को कैसे तैयार करूं, मैं अपनी आत्मा को कौन सा मेकअप लगाऊं, मैं अपनी आत्मा को कौन सा कपड़े पहनाऊं, आपके ऊपर है कि मैं अपनी आत्मा को कितना बेहतर करूं। आप चाहो अपने आत्मा को लाल कपड़ा पहना सकते हो, आप चाहो अपने कपड़े आत्मा को काले कपड़े पहना सकते हो, आप चाहो अपने आत्मा को सफेद कपड़ा पहना सकते हो। दैट इज योर चॉइस। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो व्यक्ति ने जब ये बात को बोला था, मैंने कहा ये बेवकूफ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सब किसे पता था कि देखो परमेश्वर ने क्या बनाया, दुनिया को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर दुनिया को बनाता ही नहीं। हाँ, परमेश्वर दुनिया को बताता नहीं। अगर आप पढ़ोगे रेवलेशन चैप्टर में क्या लिखा है, भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, सब कुछ आएगी, तो ये उसको कौन बता रहा था? उसका पड़ोसी। बाढ़ आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बम गिरेंगे, दुनिया में युद्ध होगा, कौन बता रहा था ये बात? यूहन्ना को कौन बता रहा था? परमेश्वर की आत्मा ही। हाँ या ना? तो क्यों हमें परमेश्वर की आत्मा वो बात नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? हाँ, जरूर बताएगा। आप नहीं जानते। आपने देखा होगा डैनियल के साथ, आपने देखा होगा यीशु के साथ, बहुत अद्भुत सपने उनको आती थी, बहुत अद्भुत ड्रीम्स आती थी। क्या सब आती थी? देखो 10 साल के बाद राशन नहीं रहेगा, आती थी नहीं आती थी? खाना खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों परमेश्वर बोलता था? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सेव करना चाहता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि भूकंप आएगा, परमेश्वर बोलता है कि बाढ़ आएगा, तो वो ये बोलता है कि देखो दुनिया पर बाढ़ आने वाला है, दुनिया पर भूकंप आने वाला है, लेकिन तुम्हें मैं सेव रखूंगा। हालेलुया।
मुझे पिछले दिन पता है जब परमेश्वर ने दिखाया कि ट्रेन की बड़ी एक्सीडेंट होगी, तब मैंने लोगों को बोल दिया था कि देखो ट्रेन में तुम्हें सफर नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आने वाली, कई लोग बच गए। क्या परमेश्वर बात नहीं करता? हालेलुया। लेकिन हम उसकी बात तो सुनना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंसान बोला से उसने ये बात बोला, लेकिन जब तक उसकी स्पिरिट सही नहीं होगी, वो जब तक बिलीव नहीं करेगा कि परमेश्वर ये उसे बोल सकता है, तब तक परमेश्वर उसे कभी नहीं बोल सकता। समझ रहे हैं नहीं? आपको हर वर्ड पर बिलीव करना होगा। जब तक इंसान के अंदर विश्वास नहीं है, तो वो मान लो परमेश्वर आपसे एक कबूतर के जैसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे झाड़ू जैसे बात करना चाहता है। अगर आपको जो बिलीव नहीं है, तो कभी भी आपके लिए वो परमेश्वर 1000 बार बात करता है, आपको उसमें ट्रस्ट नहीं करता, बिलीव कैसे करोगे? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको एक बता रहा हूँ, मेरी मोबाइल फोन है। जब भी कभी कोई बात करता हूँ, अगर परमेश्वर का कसम हाँ करता है, ओके डन। अगर मैं उसमें बिलीव ना करूँ, और ये सच में है, ये रियल में है, ये रॉन्ग नहीं बोल रहा, ये रियल में है। परमेश्वर आप जिस वे में विश्वास करते हो, परमेश्वर उसी वे में आपसे स्पीक करता है बाय सिग्नल। लेकिन आपको पहले उसकी 6 डेज को अंडरस्टैंड करना होगा। हालेलुया। वो कैसे काम किया, कौन-कौन से क्षेत्र से उसने काम किया, उसने इंसानों को क्यों बनाया, जानवर को क्यों बनाया? समझ रहे हैं मेरी बात? उसने इंसानों को क्यों बनाया, जानवर को क्यों बनाया, पहाड़ को क्यों बनाया, अंधकार को क्यों बनाया, दिन को क्यों बनाया? जब आप इस दुनिया को ही अपने अंदर ले लोगे, then God will speak to you. क्या समझ रहे हैं मेरी बात? जब तक आप दुनिया को ही नहीं लिया अपने अंदर, आपने अंधकार को नहीं लिया, आपने लाइट को नहीं लिया, आपने पृथ्वी को नहीं लिया, इसलिए जो फर्स्ट जो होता है कि जो परमेश्वर के सिग्नल लेने के लिए, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ आज फर्स्ट है। आगे जाके और बात देखेंगे, जब आप लोग डीपली बढ़ोगे, डेडिकेशन रहेगी, मैं डीपली सिखाऊंगा। जब तक आप दुनिया में सारी चीजों की उत्पत्ति एक ऐसा चैप्टर है, जो चीजें परमेश्वर के समय पर था, वही सारा चीज दुनिया में हट चुका है और जा निश्चित बढ़ चुका है। लेकिन परमेश्वर के साउंड को समझने के लिए, परमेश्वर की आत्मा को समझने के लिए आपको एक बात जानना होगा कि मुझे इस दुनिया पर हर एक चीज को अपने आत्मा के अंदर लेना होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो परमेश्वर आपको एक मोबाइल फोन दिखाए, ठीक, वो है गोल्डन मोबाइल फोन, ठीक है। आपको पता होगा सब लोग आईफोन इस्तेमाल करते हो, राइट? उसमें से एक आती है गोल्डन आईफोन, ठीक है। एक आती है गोल्डन आईफोन, वो लगभग है 1.5 करोड़ का, ठीक है। और उसके अंदर क्या लगा है, रोलेक्स की वॉच लगी हुई है और उसके अंदर डायमंड लगा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब उसको आप देखोगे, आपने तो आईफोन देखा है, बट आपके स्पिरिट के अंदर वो आईफोन की नॉलेज नहीं है, गोल्डन आईफोन की। आप बोलेंगे ये पता नहीं कौन सा मोबाइल फोन है, आप वॉच कर सकेंगे कौन सा, इसमें तो गाड़ी है, पता नहीं कोई और मोबाइल, लेकिन वो आईफोन होगा। अगर आपके स्पिरिट के अंदर वो चीज इनबिल्ट नहीं है, परमेश्वर आपको दिखा रहा है, तो कभी नहीं जान पाओगे, राइट या रॉन्ग? जब तक आपके स्पिरिट के अंदर बात नहीं है, परमेश्वर आपको दिखा है, तो आप कभी जान नहीं पाओगे। इसलिए जब आप अपने आत्मा के अंदर, अपने स्पिरिट के अंदर सारे दुनिया की वर्ड्स को डालते हो, परमेश्वर उसी के थ्रू से आपको बातें करना शुरू करते हैं, तब आप उसको जान पाते हो। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अननेसेसरी लोगों से बात करना बंद करो, विचार करना बंद करो, गलत संगति में जाना बंद करो, मूर्ति पूजा बंद करो, हर एक चीज बंद करो। अपने अंदर वही चीज डालो जो परमेश्वर आपके अंदर डालना चाहता है। हालेलुया। क्या समझ रहे मेरी बात? समझ रहे या नहीं समझ रहे? आपके अंदर ही कोई दुनिया है, देखना चाहते हो? अपने आंखों को बंद करो। मैं इसको बोलते हैं एस्ट्रोल्स। मैं आपको एस्ट्रोल दिखाऊंगा।
आपके अंदर ही पूरी दुनिया है। अपने आईज को क्लोज करो और अपने आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रखो, दोनों हाथ को, मतलब आंखों के ऊपर हाथ, आंखों के ऊपर रखना है, उसको पूरा अच्छे से बंद करके रखो। रखा। अब आंखों को बंद करने के बाद, मतलब आंख ही बंद रहेगी, लेकिन आपको आंख बंद करके ही देखना है। आंख बंद किया, आंख को आंख खुलना नहीं चाहिए, आंख को हाथ रखना है और आंख बंद करके ही आंख खोलना है। ठीक है, आंख बंद करके आंख खोलना है, आंख को नहीं खोलना, लेकिन आपको देखना है। दिख रहे कुछ काले काले, अनम्यूट कर दो अपने आप को पहले, ताकि आप बोलो तो मुझे सुनाई दे। दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक नीचे दिख रहा है? ये पापा जी। पापा जी। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो धीरे धीरे करके उसको देखते जाओ। अभी अपने आंखों को थोड़ा सा हल्का हल्का उसको ऐसे रब करो अपने आंखों को, हल्का सा बंद करके उसको ऐसे रब करो। देखो आपको अभी कलर चेंज हो जाएगा। हो गया कलर चेंज? ठीक है। अभी ध्यान से उसको, मतलब आंखों को बंद करके ही आपको देखना है। ठीक है, अभी देखते जाओ। आपको हो सकता है ब्लू ब्लू लाइट दिखाई देंगे, छोटे छोटे तारे दिखाई देंगे, स्मॉल लाइट, स्मॉल ऐसे आपको ब्लू ब्लू लाइट दिखाई देगा। और हो सकता है एक लाइट आपके पास आए और घूम रहा हो, और वो घूम रहा हो ऐसे। आप उसको देखने की बार बार कोशिश कर रहे होंगे और वो घूम रहा हो। अभी अपने आंखों को झट से खोलो और झट से बंद करो। झट से खोलो, झट से बंद करो। अभी देखो आपको एक लाइट, तुरंत एक लाइट दिखा होगा झटके से। एक लाइन दिख सकता है या एक डॉट दिख सकता है। ठीक है, उसको फॉलो करो। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आज की मीटिंग पर खुदावन आपको स्वागत कर रहे हैं आज की मीटिंग पर, ताकि परमेश्वर आपके हालात को, आपके जीवन को आज बदल ले पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं प्रॉफिट प्रदीप डेविड आपको स्वागत करता हूँ खुदावन की जीवित हुजूरी में, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर के लिए आप खड़े उतरने पाए इस मसीह के नाम से। जो भी लोग ऑनलाइन आ चुके हो इसी समय अपने मोबाइल फोन से अपने वीडियोस को शेयर करें, लोगों के साथ बांटें। जो लोग अब तक ऑनलाइन नहीं आए, ताकि वो लोग ऑनलाइन आ सके और सबको आप बता सको कि इसी समय हमारा लाइव हो रहा है इस मसीह के नाम से। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रेगुलरली जो हमारी प्रार्थना की जो टाइमिंग होगी, रेगुलरली इसी समय पर प्रार्थना होगी, जिस पर मैं आऊंगा कमेंट पर आप अपनी प्रार्थना भी सबको बताओगे और मैं रेगुलरली आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो लोग प्रेयर नहीं कर पाते तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना आप लोग करोगे और परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन आए और मेरी आवाज अगर आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है तो आप लोग बोले कि वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रही है, वीडियो आप लोगों के पास क्लियर आ रही है, ताकि आगे हम प्रार्थना सभा को शुरू कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है हर एक बातों को सीखने के लिए और परमेश्वर की कलाम को समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यानी परमेश्वर का दास जो आया है, केवल वो आया है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन पर बड़े काम करने के लिए, आपको हायर लेवल की एनर्जी देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। हालेलुया। आज आपने देखा होगा
डिबेट से मैं लाइव आया था, क्यों आया था, मुझे इतना क्या पढ़िए कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है तो मैं वही करूंगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको अगर बताता हूँ, परमेश्वर ने सबको एक एक काम दिया है और वो व्यक्ति वो काम के ऊपर मनन करे तो व्यक्ति कभी श्रापित नहीं होगा, ना तो व्यक्ति के ऊपर कभी प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने अगर हमें भेजा है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, तो हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं जरूर करेंगे ताकि परमेश्वर उनके जीवन पर पड़े बंधन को तोड़ सके और परमेश्वर उनके जीवन पर बड़े काम को कर सके इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ बातें प्रार्थनाएं शुरू करेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के बड़े काम आप लोगों के जीवन पर आप देखोगे। और मैंने कहा रेगुलरली मैं इस समय पर लाइव आऊंगा और मेरे स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर भी वो लोग भी लाइव आएंगे जो आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वीडियो को बांटे ताकि और भी लोग सुसमाचार को जाने, और भी लोग उस परमेश्वर की वचन को जाने, उस परमेश्वर की कलाम को लोग अंदर से समझ सके, ना कि बाहर से समझ सके। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक लोगों को बनाया कि वो परमेश्वर को अंडरस्टैंड कर पाए, वो परमेश्वर को समझ पाए। हालेलुया। इसलिए मॉर्निंग पर प्रेयर होगी, नाइट में प्रेयर होगी, और लोगों की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, हमसे प्रार्थनाएं जो है वो होता नहीं है। क्या करें प्रोफेट जी, हमसे जो प्रार्थनाएं हैं वो हो नहीं पाता। इसलिए आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ओनली 1 आवर सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम दिया जाएगा, वो टाइम जल्दी रिलीज किया जाएगा। उसमें आप सब जन आओगे जितने मुझे इस समय देख रहे हो, उसके साथ जो लोग नहीं भी देख रहे उनके साथ आप इस चैनल को बांटो, इस वीडियो के लिंक को बांटो। जो लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे, वो बोले कि हमसे प्रार्थनाएं हो नहीं रहा, हम स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पा रहे, मतलब 1 आवर तक आप आओगे और प्रेयर टॉपिक आपको दी जाएगी, आप घर पर बैठे हुए आप प्रेयर करोगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। उस समय पर आप ओनली प्रेयर के लिए मैं ये काम करूंगा, ओनली प्रार्थनाएं के लिए, कि जो लोग चाहते हैं कि हमें प्रार्थनाएं करना है, प्रोफेट जी हमसे प्रार्थनाएं हो नहीं रहा, हमको प्रार्थनाएं करना है। आप लोगों के लिए ये सुविधा की जा रही है कि 1 आवर आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, अपने घर पर बैठते बैठते आप प्रार्थनाएं करोगे। क्योंकि आप लोगों को कोई साथ नहीं देता, इसलिए आप प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। क्योंकि कई लोगों से प्रार्थना नहीं होता, तो उसका जो मेन कारण होता है, जो मूल कारण होता है कि उनका साथ कोई नहीं देता, वो अकेले उनसे प्रार्थना होता नहीं। लेकिन जब आप हमारे साथ लाइव बैठोगे, जब एक सब्जेक्ट हम बोलेंगे अभी इस विषय के लिए प्रार्थना करो, अब उस विषय के लिए प्रार्थना करो, तो मेरे भी आप जरूर प्रार्थना करोगे और अपने जीवन पर एक सक्सेस स्टोरी करोगे इस मसीह के सामने। इसलिए आपके पास मतलब वर्ड नहीं होगा कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। आप वर्ड बोलोगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जीवित चर्च में जुड़ने के बाद भी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मेरे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरे बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर वो प्रार्थनाएं करेंगे। ना तो मैं कोई प्रेयर माउंटेन करूंगा 1 घंटे का, ना तो मैं फायर प्रे करूंगा 1 घंटे का। सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे वही लोग केवल आएंगे और ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ेंगे इस मसीह के नाम से, और वो लोग प्रार्थनाएं करेंगे। सिर्फ अपनी प्रेयर करोगे आप, ना तो आप किसी के लिए प्रार्थनाएं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेयर करोगे, ना तो अपने पड़ोसी के लिए, ना तो किसी के लिए, आप अपनी प्रार्थनाएं करोगे जिसमें आप कमजोर हो। और वो सिखाएगा कौन? वो सिखाएगा आपको जीवित चर्च, और मैं सिखाऊंगा और प्रार्थना टॉपिक में आपको दूंगा, प्रार्थना कैसे करना है। तो आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के रहे ताकि मैं आपको प्रेयर टॉपिक दूं। और इस समय पर हम सब जन प्रार्थनाएं करेंगे आज, जो हमारी शुरुआत करेंगे आज हम अपने लाइफ पर एक बढ़ोतरी, जो हमारी पर्सनल प्रेयर है। हालेलुया। और मैं बोलता हूँ आपको कि आप अपने जो मिरेकल है जो प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप इधर चर्च जा रहे हो, उधर चर्च जा रहे हो, लेकिन अपने मिरेकल्स को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर प्रार्थनाओं की कमी है। आप इसमें प्रार्थना नहीं कर पा रहा। सिर्फ और सिर्फ मैं चर्च के अंदर तो जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, थोड़ी देर मैंने प्रार्थना की, अब बस खत्म, संडे गई बस मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म, फ्राइडे गई मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म, थर्सडे गई मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म। लेकिन आपकी वीकनेस है कि आप प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे। कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनसे प्रार्थनाएं होती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनसे प्रार्थनाएं होती ही नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थनाएं करने चाहते हो तो अपने चैट बॉक्स पे लिखो हालेलुया। उसके साथ मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, जो कोई भी अपने चैट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम्स आज लिखोगे, अपने दुख तकलीफों को शेयर करोगे,
रिबा सखरहा पोषखा रगा दिया। आपके ऊपर उस समाधान आपको देखने को मिलेगा इस मसीह के नाम से। आपको मैं प्रार्थनाएं करने सिखाऊंगा इस मसीह के नाम से। गुड न्यूज आपके लिए, हम 1 आवर एवरी डे प्रेयर करेंगे।